सरकार भूल गई है। पहली बात, आप लोग जब तक अपना हक अधिकार नहीं मांगोगी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप अपने आप अपना सम्मान गिरा रही हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं, किसी की नौकर या किसी का वो कोई कर्मचारी आप नहीं हो, इसलिए आप जनहित में कार्य करती, उसका आपको वाजिब पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है। और आप लोग जो भी शासन द्वारा जो भी आपको कार्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश होता है, मैं ये अपेक्षा करता हूं आप लोगों से, उसका बाखूबी निर्वहन करें आप। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि आप लोगों को जिस पर कोई पैसा नहीं है, आप एकजुट से होकर के आप वो काम बहिष्कार करो, तब आपको उसका वाजिब धन शासन को लगेगा कि इस पर भी पैसा होना चाहिए, तब पैसा होगा। और यार फिर आप लोग अगर ऐसे काम करती रहेंगी तो इसी तरह से आप पजिल होती रहेंगी, परेशान होती रहेंगी और हमसे और लोगों से कहती रहेंगी। वो चाहे शासन की गलती हो, चाहे हमारे जिले लेवल के अधिकारियों की गलती हो। ठीक है। तो आज जैसे आप लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए यहाँ एकजुट हुई, आपको ये भी बता दें, यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जब 30 से 35 का हाल है तो आपके पूरे ब्लॉक को नहीं बुलाना चाहिए। और सबसे विडम्बना है हमारे अधीक्षक, अब क्या कहा जाए उनको, कि वो हफ्ते में 2-3 दिन रहते हैं और वो बनारस से अप डाउन करते हैं। हमारे यही तमाम अधीक्षक रहे जो यहाँ हमेशा 9 बजे आते थे, 8 बजे आते थे और 6-7 बजे तक यहाँ हमने देखा काम करते हुए लोगों को। लेकिन ये अधीक्षक जब से आए हैं तब से मात्र जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन रहते हैं, जबकि शासन की मंशा है, जो हमारा अगुआ है वो अपने यहाँ लेकर के क्वार्टर ले या सरकारी रेजिडेंस में वो निवास करे, ताकि कोई आपत्ति विपत्ति पड़ने पे, कोई मरी जाने पर उसको टेकअप करे तत्काल। लेकिन विडम्बना है कि हमारा अधीक्षक हमेशा फरार रहता है, मात्र 2-3 दिन रहता है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे तमाम दिक्कतें हैं। सुनिए, आपकी एडवाइस बन करके हम देखते हैं कंप्लीट रहती है। होता क्या है कि अधीक्षक नहीं, हस्ताक्षर नहीं हो पाया। मैंने देखा है कर्मचारियों का वेतन बिल तैयार था, हुआ क्या, बड़े बाबू लेकर के इधर उधर भटक रहे थे। कारण क्या कि वो अधीक्षक नहीं है। तो पहली बात तो हम अधिकारियों से ये चाहेंगे, जो भी हमारा आवाज जहां तक अधिकारी तक जाए, वो हम ये चाहेंगे कि ये अधीक्षक को या तो इनको रात्रि निवास करने का आदेश दिया जाए, 24 आवर यहाँ रहें, या इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। इनके बस की बात नहीं है कि ये बागडोर संभाल पाएंगे। और देखिए आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 3-4 बैच में बुलाए होते, शायद इसमें 2-3 लोग बेहोश हो गई, तमाम दिक्कतें आ गई। तो व्रत थी, व्रत के बाद महिलाएं हैं, वहां भीड़ में नहीं ठीक है। और 7-8 महीने से आप लोगों का पेमेंट नहीं मिला है, उसके लिए भी आप परेशान हो। तो इसलिए देखिए, हम लोगों ने डीएम साहब से अभी बात किया है, मैडम बात की है डीएम साहब से। डीएम साहब कहे मीटिंग ले रहा हूँ, मीटिंग लेने के बाद तुरंत आ रहा हूँ। फिर हमने सीएमओ साहब से बात किया, वो कहे अभी मीटिंग चल रही कमिश्नर साहब के वहाँ, अभी जो मीटिंग खत्म होगी मैं आऊँगा। ठीक है। फिर विधायक जी अनिल त्रिपाठी जी से हम लोगों की वार्ता हुई, उन्होंने कहा अभी मैं डीएम से और सीएमओ से मैं कहता हूँ, अभी वो जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, आपके बीच में आपके एनआरएचएम के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे डीसीपीएम साहब श्री संजीव सिंह जी, वो आपके बीच में आए हैं। यहाँ से जो भी ऑनलाइन होकर के जाता है, आपके द्वारा वो फीड करके पेमेंट खाते में भेजा जाता है। तो अगर आप लोगों के पेमेंट के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, आपका ज्ञापन लेकर के उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आप आए हैं, तो हम ही चाहेंगे कि अपने डीसीपीएम साहब जो जिले लेवल के आप अधिकारी हैं, हम अपना ज्ञापन आपको दें। ठीक है। और समय दें कि अगर 3-4 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो आप लोग आज शपथ लेकर के जाइए अपने बच्चों का, अपने पति का, कि आप अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आप सारे लोग मेरे पास फोन करिएगा, कार्य योजना बना करके सीएमओ के वहाँ पूरे जनपद को मैं बुलाऊंगा और तालाबंदी होगा। एक ऐसा मिसाल कायम करूंगा, 4-5 साल पहले हुआ था, आज वो मिसाल फिर कायम करूंगा। उसके बाद 3-4 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, मुझको जानती हो, भले मुकदमा मेरे पास हुआ है, मेरे खिलाफ कई मुकदमा हुआ है, लड़ता हूँ, डंके की चोट पर लड़ता हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटता हूँ। तो इसलिए मैं आश्वस्त करता हूँ, और हमको ये भी उम्मीद है
कि हमारे जिले के जो हमारे DCPM साहब हैं आपके बातों को रखेंगे और ये आपका ज्ञापन ले जाएंगे और उसको निस्तारित कराएंगे। अगर नहीं होता है ठीक है तो आप लोग इस तरह से आपको आश्वासन दे रहे हैं खाते हैं जैसे आजकल पैसा आ जाएगा 3 दिन के अंदर आपका पेमेंट चला जाएगा पूरा सर इधर का ये जो मना ये जुलाई तक का जुलाई का जुलाई का बहुत ज्यादा पैसा इसमें आप लोग का। हाँ, ये आप लोगों का धरना किस तरह का धरना है? नमस्ते, मैं आशा रितु सिंह हूँ और मैं सिटी कर सेंटर से आशा हूँ। मेरा ग्राम बेदौली। ये हम लोगों का धरना है अपने मानदेय को लेकर के। आज हम लोगों का मोबाइल का प्रशिक्षण था, तो जो मीटिंग हॉल है वो तो 30 से 35 लोगों का है सिर्फ, जिसमें 200-250 आशाओं को बुला लिया गया। ना तो बैठने के लिए सीट मिली किसी आशा को और ना ही कोई प्रशिक्षण मिला है। सारी आशाएं खड़ी होकर के बाहर धूप में खड़ी थी। उस वजह से सबको दिक्कतें हुई हैं और हम लोगों का 7-8 महीने से पेमेंट रुका हुआ है। और मेरा तो कोविड का भी ड्यूटी करवा के अभी मेरा कोविड का भी 12,000 रुका हुआ है। उसका तो कोई पता ठिकाना नहीं है, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। बाकी कुछ लोगों का भुगतान 3 महीने पहले हो चुका है और 3 महीने से हम लोगों को सुनने में बस एक ही बात आ रही है कि आप लोगों का भुगतान 10 दिन में होगा, 10 दिन में होगा। लेकिन अभी तक वो 10 दिन पूरे नहीं हुए, 3 महीने हो गए। अब जिले से होना है या यहाँ से होना है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से पूछो तो होता है जिले से भुगतान होगा और जिले से तो पता ही नहीं चल रहा है कि भुगतान होगा कब तक। ठीक, आप बताइए आप अपना समस्या। राम करौंदा से आशा है। यहाँ हम बुलाया गया था मोबाइल प्रशिक्षण के लिए। यहाँ 35 लोगों को बुलाना चाहिए तो और मतलब ज़्यादा लोग को बुला लिए हैं। बैठने के लिए कुछ समस्या है और मेरा भुगतान नहीं हुआ। 12,000 का भुगतान नहीं हुआ है, ना मासिक वाला पैसा आया है। उससे कहिए बस यही पब्लिक अधीक्षक क्या है, उससे कहिए। जनता है आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, नहीं तो जगह नहीं है जाने के लिए, किस रास्ते जाएंगे? बुलाक लाइए उनको, बुलाक लाइए, वही निकलवाएंगे। इनका भी नहीं आया। बुलाक लाइए बेटा, बुलाक लाइए। कोई बात नहीं बेटा, बुला के ले आइए, जाइए बुलाक लाइए। अरे ठीक है, पेशेंट सब लोग बन जाओगे। ठीक है, जाइए बुला के ले आइए गार्जियन को, जो भी गार्जियन है हॉस्पिटल में कोई होगा गार्जियन, जाइए बुला के लाइए आप लोग। किस मामले को लेकर के है? हम लोग को बुलाया गया था यहाँ पे ये मोबाइल की ट्रेनिंग के लिए और 30-35 लोग को बैठने की जगह है और बाकी लोग तो 200-250 बुला लिए। बाकी लोग धूप में 2 आशाएं तो गिर गई हैं, बेहोश हो गई हैं और तब से हम लोग बाहर खड़े हैं। पूछने पे हम लोग का 7-8 महीने से पैसा भी नहीं गया है और पूछने पे ये बताया जा रहा है कि आप लोग का जिले से भुगतान होगा। तो सर काम यहाँ से ले रहे हैं तो जिले से कौन भुगतान करेगा हम लोगों का? कोई तो आके बताए। हम बहुत सारी आशाएं बाहर बैठी हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा अभी तक।